कितना मन करता है मेरा कि मैं पापा के पास हॉस्पिटल में रहूं, उनकी सेवा करूं। लेकिन सुमन दीदी है कि वहां से हटने का नाम ही नहीं लेती। हाँ भाभी, मन तो मेरा भी बहुत करता है, पर ये सुमन भाभी है ना, इन्हें समझाना नामुमकिन है। अरे हर किसी की जरा जरा सी प्रॉब्लम में ये पहले से ही जुड़ जाती हैं, तो फिर घर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम में वो कैसे अलग रह सकती है। सुमन भाभी को हाँ या ना कुछ भी कहने की मेरी हिम्मत तो नहीं है। तभी तो मैं दीदी जैसी बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छी हूँ, मुझे अपनी छोटी सिस्टर की तरह ट्रीट करती हूँ। लेकिन बेचारी इन दिनों प्रेग्नेंट है और ऐसे हाल में हॉस्पिटल में रहना, न वक्त पर खाना, ना पीना, ना आराम करना। इसलिए दीदी मैं हॉस्पिटल में रहना चाहती हूँ ताकि। अरे दीदी, वीरेंद्र भैया, पापा कैसे? मुझे एक बार होश आया था, लेकिन फिर कंडीशन पहले की जैसी हो गई है। हालांकि डॉक्टर बोल रहे हैं कि कंडीशन स्टेबल है और पापा आउट ऑफ डेंजर हैं, लेकिन दीदी आप एक काम करिए, अपने कमरे में जाकर आराम करिए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी और उपमा लेके आती हूँ। थैंक यू भैया। नेहा, मैं भी अपने कमरे में फ्रेश हो लेता हूँ। जी। भाभी, आपने वीरेंद्र भैया को देखा? कितने थके हुए लग रहे हो। आप थोड़ी देर जाकर उनके पास बैठिए, नाश्ता मैं बनाकर ले आती हूँ। अरे नहीं दीदी, मैं बना लूंगी। क्यों? आप इस घर की बहू हैं, तो इसका मतलब इस घर की बेटी का कोई फर्ज नहीं? मुझे भी थोड़ा बहुत काम करने दीजिए। और वैसे भी मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि इसी घर की बहू की वजह से आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। सुमन भाभी ने मुझे नई जिंदगी दी है। आप क्या सुन रही हैं? आप जाइए ना। सुमन, हाँ? अमित, कुछ चाहिए था? कैसी लड़की हो तुम सब? हमेशा एक ही बात पूछती हो कि कुछ चाहिए। कभी ये मौका दूसरों को भी तो दिया करो ना। भगवान जी ने तो मुझे सब कुछ दे दिया है, मांगने के लिए कुछ बाकी है ही नहीं। मैं जानता हूँ सुमन, अगर तुम्हें कुछ चाहिए भी होता ना तो तुम कभी नहीं मांगती। अच्छा एक बात बताओ, ताऊजी कैसे? He's much better now, अमित। और देखना, बहुत जल्दी वो बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। सुमन, ये सब तुम्हारी प्रार्थनाओं और दुआओं का फल है। लेकिन कभी कभी मुझे बहुत घुटन होती है कि जो काम मुझे करना चाहिए था वो तुम्हें करना पड़ रहा है। अच्छा जी, तो ये घर तुम्हारा है, मेरा नहीं, है ना? Come on, सुमन, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ? तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, ये घर जितना आपका है उतना मेरा है ना? फिर हम दोनों के फर्ज में इतना फर्क क्यों? सुमन, तुम्हें वकील होना चाहिए था। तुम अपने बातों से ना सबको लाजवाब कर देती हो। अमित, मैं फ्रेश होके आती हूँ। वैसे नेहा ने बहुत अच्छा उपमा बनाया है, वो भी लाती हूँ। ओके, आई जस्ट फ्रेश हूँ। रहने दो नेहा, मैं ठीक हूँ। भगवान करे आप हमेशा ठीक रहे। आपको इस तरह अच्छा नहीं लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन नेहा, तुम घर का सारा काम छोड़कर मेरे पास बैठी हुई हो। दीदी ने मुझे खुद यहाँ भेजा है। बहुत प्यार करती अपने भाइयों से।
मुझे कहती है कमरे में भैया अकेले होंगे, थक गए होंगे, इसलिए आप प्लीज जाकर वहां उनके पास बैठिए। नाश्ता भी खुद ही बना रही है। आप उपमा खाएंगे ना? नहीं नेहा, अभी मैं 1-2 घंटे सो लूँ, उसके बाद भूख लगेगी तो खा लूँगा। ठीक है, सो जाइए। देखो राहुल, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। कहाँ जा रही हो तुम? अमित, वो मम्मी पापा। प्लीज सुमन, दूसरों के झगड़ों में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अमित, सुमन, लगता है अब ये घर युद्ध का मैदान बन चुका है। तुम्हें क्या लगता है ये पैसा दबा कर बैठे हैं जो फटाफट निकाल कर दे देंगे? इससे हमें कोई मतलब नहीं कि आपके पास पैसा है या नहीं है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि चाचा जी ने घर के घर में सेंध लगाई। वीरेंद्र, मत जाइए प्लीज। आप बहुत थक गए हो, सो जाइए। आवाज पीछे कीजिए चाचा जी। जुर्म आपने की है, मैंने नहीं। जुर्म किया है, सेंध लगाई है, ये सब क्या बक रही है तू? बड़ों से बात करने का ये तरीका है क्या? ठीक कह रही है ये चाची जी। अगर बड़े अपना बड़ापन भूल जाए ना तो छोटों को बोलना ही पड़ता है। शुक्र मनाइए कि घर की बात घर में ही हो रही है। अगर इस बात का फैसला नहीं हुआ तब कोर्ट कचहरी भी जा सकते हैं। जाओ कोर्ट कचहरी, जाओ, अभी जाओ। जाओ नहीं देना पैसा, जाओ तो मुझे जेल में। अरे वो तो होगा ही। आपको अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। क्या किया इन्होंने? हाँ, क्या किया है? अपने बेटे की जान पर बनाई हो तो उसे बचाना जुर्म है क्या? घर के एक बेटे की जिंदगी आपके दौलत से भी ऊपर हो गई। तो क्या आपके बेटे के लिए हम हमारे बच्चे के हाथ में भीख का कटोरा पकड़ा दें? अगर यूं ही खींचातानी चलती रही ना तो वो दिन दूर नहीं जब हमें और हमारे बच्चों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। भगवान ना करे हमारी फैमिली को कभी ये दिन देखना पड़े। चलो इन्होंने पैसा दबा लिया, हो गई गलती इनसे। अगला चेक आए तो वो तुम लोग रख लेना, हो जाएगा तुम्हारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित। आपकी ब्राइट एडवाइस आप अपने पास रखिए। हमें हमारा हक चाहिए, किसी की भीख नहीं। और वैसे भी राहुल चाचा जी की तरह नहीं है जो अपनी मनमानी करे और घर के सारे लोगों का पैसा अपनी जेब में डाले। हम शरीफ लोग हैं, कोई चोर और लुटेरे नहीं। बदतमीज, जो मुंह में पके जा रही है। आज तो आपने मेरी बीवी पर हाथ उठा लिया, लेकिन अगर ये दोबारा दोहराया तो भाभी,
जस्ट शट अप निधि, कुछ मत कहना। तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, सेल्फिश, फ्रॉड। नहीं भाभी, राहुल भैया, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। Do you understand this? भाभी, राहुल भैया, भाभी। यूं रोने से काम नहीं चलेगा सुषमा। बस करो राहुल, और तो तुमसे कुछ होता है नहीं। अब क्या मुझे चैन से रोने भी नहीं दोगे तुम? मैंने सोच लिया है, अब हम जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? कहीं भी चले जाएंगे। इस दुनिया में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी हादसे में अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। तो क्या वो सब लोग मर जाते हैं? नई शुरुआत तो करते हैं ना राहुल? हाँ करते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है कि हम अपना सब कुछ गवा चुके हैं। अभी भी बहुत कुछ है हमारे पास, ये धन दौलत, ये प्रॉपर्टीज। अगर हम ये घर छोड़कर गए तो हम अपना सब कुछ गवा देंगे। मैं अपनी हक की लड़ाई इसी घर में रह के लड़ूंगा सुषमा। सिर्फ मैं नहीं, हम। राइट, हम ये लड़ाई यहीं रख के लड़ेंगे। हाँ, लेकिन एक और काम हमें करना है सच। हमें साथ में बैठ के कॉफी जो पीना है। अभी नहीं। सुरेंद्र, क्या बात है? बहुत परेशान हो? बात क्या बताऊं तुम्हें? मेरा इन रिश्ते नातों पर से विश्वास उठ गया है सुजाता। रिश्ते नाते तो खून के होते हैं, उन पर से विश्वास उठने की कोई तो वजह होगी। वजह यकीन नहीं आता कि राम चाचा ने ऐसा किया। तुम तो उन्हें कितना मानते थे। इसी बात का तो दुख है मुझे सुजाता। अगर उनकी जगह कोई और होता ना तो शायद इतना, लेकिन राम चाचा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देखो, परेशानी की हालत में कुछ नहीं करते। फिलहाल तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है। आओ, बैठो। सब ठीक हो जाएगा सुरेंद्र, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बता अब तू क्या कह रही? फिर मैं ये कह रही हूँ भैया हाँ
कि प्रांजू तो है ही जिद्दी और बेवकूफ लड़की। हाँ। लेकिन हम लोग तो बड़े हैं ना, कम से कम हमें तो पता करना चाहिए कि दुर्गा प्रसाद जी के हालचाल कैसे हैं। अरे राधे राधे, जब हमें पता हो क्या करना है बावली है। अरे सब अच्छा ही होएगा। अरे कोई बुरी बात होती तो अब तक दौड़ी दौड़ी खबर आ जाती है अपने पास। हाँ, अरे मैंने सब पता कर लियो है। दुर्गा प्रसाद जी एकदम खतरे से बाहर हैं। हाँ, ये बात दूसरी है कि उनके घर में खतरा बढ़ गया। घर में? हाँ, घर में। अरे घर में महाभारत छिड़ गई है। सब ससुरे आपस में एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे हैं जैसे जन्म जन्म के दुश्मन हो। यहाँ चलिए, हमें इस झगड़े से क्या लेना देना। हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि दुर्गा प्रसाद जी ठीक हो जाए। हाँ, ये बात भी तेरी सही है? अरे अपनी लड़की सुखी रहनी चाहिए बस, बाकी से अपने को क्या मतलब है। अब देखो दुनिया में 100 करोड़ लोग हैं, कौन कौन की चिंता करेंगे अपन है? ले चली गई। ऐसे इतनी बार कही भाई उर्मिला तू चिंता फिकर मत करो करे, मैं हूँ चिंता फिकर करबे के ताई, लेकिन नहीं, हर बात में खुद चिंता करे। चल भाई मनोहर लाल कैसी भी है तो तेरी बहन ही। और साहब सच्ची पूछो तो बाकी बिहारी लाल की कृपा से मेरे ताई तो बहुत अच्छी बहन है। थैंक्स फॉर व्हाट? नहीं नहीं सर, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। ओके, गुड नाइट। क्या बात है सुजाता, बहुत खुश नजर आ रही हो। बात ही ऐसी है, अगर तुम भी सुनोगे ना तो तुम भी खुश हो जाओगे। अच्छा? हाँ, तुम्हारा वो शिकार सुरेंद्र सोमानी अब पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में है। अब तुम एक एक करके सुरेंद्र के सारे टेंडर्स बकुल एंड बकुल में आने का इंतजार कर सकते हो। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। This calls for a celebration, सुजाता। किसका फोन आ गया? हेलो, मैं निधि बोल रही हूँ। अरे निधि, हाँ, कैसी है तू? बोल। भैया आपने तो हद कर दी। जब आप प्रांजल भाभी के साथ ये घर छोड़कर गए थे ना, तो मैंने इसे आपकी मजबूरी समझी थी, आपकी मर्जी नहीं। पर अब तो लगता है कि आप भी मेंटली प्रिपेयर होकर ही इस घर से बाहर गए थे। देख निधि, तू क्या बोल रही है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तूने मुझ में आखिर ऐसा क्या देख लिया कि अचानक मुझ पे बरस रही है? हाँ? अचानक नहीं सुरेंद्र भैया, 10 दिन लगा दिए मैंने यही सोचते हुए। आखिर आप इतने पराई कैसे हो सकते हैं भैया? 10 दिनों से पापा जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और आप है कि आपका पता ही नहीं। क्या पापा जिंदगी और मौत? निधि तू ये क्या कह रही है तू? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ सुरेंद्र भैया। तो अब मुझे तुझ पर नाराज होना चाहिए। मेरे घर शिफ्ट करने का मतलब तुम लोगों ने ये कैसे लगा लिया कि मैंने उस घर से रिश्ते और नाते तोड़ दिए? मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची, मेरा कोई कुछ नहीं लगता क्या? आखिर तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तो क्या आपको इस बात का पता ही नहीं है? जब पापा हॉस्पिटलाइज हुए थे तब नेहा भाभी ने प्रांजल भाभी को फोन करके ये बात बताई थी सुरेंद्र भैया, और पहले दिन प्रांजल भाभी हॉस्पिटल आई भी थी। तो हम लोगों को तो यही लगेगा ना कि आपको भी ये बात पता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, पापा अब खतरे से बाहर है, लेकिन आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, मैं फोन रखती हूँ।